तो ड्रीम मूड जैसे कि जो हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर सिद्धार्थ सर, उनसे मैंने इसके बारे में सबसे ज्यादा बात सुनी कि ड्रीम मूड, कि कोई भी इंसान जब सफल होता है या वो हमेशा कुछ ऐसा अचीव करता है जो आम लोग सोच भी नहीं पाते, या हमेशा एक एवरेज से ऊपर जो भी लोग परफॉर्म करते हैं वो लोग ड्रीम मूड में रहते हैं। शुरुआत में जब मैं बिल्कुल नया नया था तो मैं कहता था ड्रीम मोड का मतलब क्या हुआ। तो ड्रीम मोड एक्चुअली अगर आप देखोगे तो दुनिया के अंदर आप कुछ ना कुछ, जब भी आप हो इस धरती पर तो कुछ ना कुछ तो माइंड के अंदर थॉट प्रोसेस चल ही रहा है, हम कुछ तो सोच रहे हैं। अब अगर आप अधिकतर देखो तो 90% से ज्यादा हमारी कंडीशनिंग किस चीज की हो रखी है, कि हम उस चीज के बारे में नहीं सोचते जो हमको चाहिए, या जिसके होने से या जिसके मिल जाने से जिंदगी अप टू द मार्क हो सकती है। मैक्सिमम टाइम उस बारे में सोचा जा रहा होता है जिससे कुछ मिलना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार हम क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, हम कई बार हो सकता है कजिन के शादी के बारे में सोच रहे हो, हम हो सकता है कि किसी अदर चीज के बारे में सोच रहे हो, हम ऑफिस की पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हो, हमारा भी सीरियल आने वाला है इसके बारे में सोच रहे हो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीजें लाइफ में वैसे बहुत आपको कुछ देकर नहीं जाएंगी। बहुत टाइम हम किसी पे गुस्सा कर रहे होते हैं या फिर नेगेटिव सोच रहे होते हैं। बट अगर बात करी जाए, अगर हम सब लोग वेस्टीज में हैं, तो अगर हम देखें तो ज्यादातर टाइम बहुत से ऐसे लोग, मैं कहना 90% से ज्यादा लोग नहीं सोचते, मात्र 5-10% लोग ऐसे सोच रहे होते हैं कि आज का दिन बीत गया, कल मैं कितने लोगों के साथ मिलकर उनको नेटवर्क में शामिल करने वाला हूँ, मुझे ये महीना किस जो मैंने टारगेट लिया था कि अभी भी वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर बचा है। क्योंकि आप देखते हो कि जब भी हम नया नया शुरू करते हैं कोई भी काम, चाहे हमारा स्कूल में हम नए नए आए हों, हमारी नई बुक्स आती थी तो हम कितने एक्साइटेड होते थे, बट कुछ हफ्तों या कुछ दिनों के बाद फिर वो चीजें एवरेज लेवल पर आ जाती है, इसको बोलते हैं ना कि ढर्रे पर आ गई। उसी तरह से हर महीना आप देखते हो कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू होता है हर डिस्ट्रीब्यूटर का, चलो ये महीना जैसा भी बीता बीता, इस मंथ अब हम जबरदस्त करेंगे, नेक्स्ट मंथ के अंदर हम ये लेवल अचीव करेंगे, वो करेंगे। फिर उसके बाद 5 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख तक कंसिस्टेंसीज होती हैं। फिर एक्चुअली पता ही नहीं लगता कि कब चीजें उस स्तर पर होनी शुरू हो गई। तो देखिए, जो अब मैं बता रहा हूँ ड्रीम मोड ये आपके लिए कितना जरूरी काम करता है, कि जब भी आप अपने लक्ष्य से रिलेटेड कुछ सोच रहे होते हैं तो इसको हम हमेशा बोलते हैं ड्रीम मोड, कि आप पाना क्या चाहते हो। कहते हैं कि वेस्टीज जो भी सही से समझता है वो यहाँ पर क्या उसका पहला लक्ष्य होता है कि मैं लाख रुपए महीने एटलीस्ट कमाऊं, मैं 6 फिगर की अर्निंग करूं, जो मैं पहला एक प्रैक्टिकल लक्ष्य होता है। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो नए नए आए होंगे, अभी अगर वो ड्रीम मोड, तो मुझे पता है कि अभी यहाँ पर बहुत 50 लोग ऐसे होंगे आज इस मीटिंग के अंदर जिनको अभी ड्रीम मोड का आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि ड्रीम मोड तक पहुंच जाना ही अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चरण है। देखिए, अभी शुरुआत में लोगों के पास क्या समस्या होंगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, करके देखते हैं। वैसे हमारे बस का नहीं है, हमें तो बोलना ही नहीं आता, लोग जुड़ेंगे ही कहाँ, कुछ इस तरीके की ना आपको सबसे नए लोग बातें कर रहे होंगे। तो आज अगर आप इस मीटिंग में हैं तो सबसे पहले आप मेरी इस बात का बिलीव करिए कि आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें कुछ भी दे सकता है, बट पुरानी कुछ कंडीशनिंग, हम कहाँ पैदा हुए, कैसे हमारे दोस्त थे, कैसे स्कूल में हम पढ़ने गए, और कैसे लोगों के साथ आज भी हम उठ बैठ रहे हैं, उस बात से हमारे सोचने का एक तरीका, क्या कहते हैं ना, कंडीशन हो चुका है। वो एक शेप पकड़ चुका है, उसकी एक आदत हो चुकी है। तो जितने ज्यादा आप इन मीटिंग्स में आना शुरू करोगे तो सबसे पहली बात वो आपकी आदत बदलनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि अपन लोग अभी भी सोच कैसे रहेंगे मैक्सिमम लोग, कि वो ड्रीम मोड में होना एक बड़ी बात है, भी ड्रीम भी नहीं लिया जा रहा होगा। अब सवाल ये है कि मैं अगर मैं बात करूं कि हमारे साथ लोग कहाँ जुड़ेंगे या लोग कहाँ जुड़ते हैं, वो सुनते ही नहीं है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि उन्हें जोड़ना क्यों है, अपने आप से पूछिए। मैं उन्हें क्यों सुनाना चाहता हूँ, मैं उन्हें क्यों जोड़ना चाहता हूँ। ये पहला कंफ्यूजन होता है नए लोग जिस कश्मकश में रहते हैं, यानी कि वो ये तो देखते हैं कि लोगों ने पैसा कमाया, वो तरक्की कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, बट सवाल ये है कि मुझे वो तरक्की मुझे क्यों करनी है, उस बात की इंपॉर्टेंस की समझ, मतलब होता है ना, वो इंपॉर्टेंस का महत्व जितना ज्यादा आपके पास होगा उतना उतना जल्दी आप उस काम को करते हो। बट लेकिन मैं कहूंगा कि मैं बहुत बेसिक बातें बीच में आऊंगा, अदरवाइज फिर टॉपिक्स भटकते हैं। अगर कोई नया इंसान इस मीटिंग के अंदर बैठा है तो मैं फिर बता दूं, ये बेसिकली एक ट्रेनिंग मीटिंग है जो जो ज्वाइन लोगों के लिए होती है, बट आपका स्वागत है, कोशिश करिए, हो सकता है कुछ बातें समझ में ना आए, तो जो बातें समझ में ना आए उन्हें समझने का प्रयास करिए, और जो बातें अच्छी लगे उनको आप अप्रिशिएट कर सकते हो दिल से, बट रुकिएगा, आपके काम की बातें होंगी। तो मैं बात कर रहा था कि ड्रीम मूड कितना जरूरी होता है। अब हम उसके बारे में ज्यादा सोचे जो हम करने यहाँ पर आए हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रीम मूड। बट मोस्टली लोग ड्रीम मूड में नहीं है। ड्रीम मूड में रहना अपने आप में ही एक साइंस और आर्ट दोनों है। अगर हम इस अपने आप को इसके लिए कंडीशन कर लें तो ये सबसे पहले आपकी बड़ी सफलता होती है। अब ड्रीम मूड कब बनता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि आप हमेशा अपने लक्ष्यों के बारे में अगर सोचो, हमेशा तो देखिए पॉसिबल नहीं होता, बट मैक्सिमम टाइम अगर हम अपने ड्रीम्स और अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपका जो ये ड्रीम मूड कहलाया, तो वो सपने एक्चुअली क्या है। अगर मैं कहूँ कि मुझे
इस महीने में नया नया आया हूं तो मुझे 20 लोगों की एक टीम बिल्ड कर लेनी है, ये आपका ड्रीम मोड हो सकता है। मैं अभी नया नया इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ हूं तो मेरा लक्ष्य फास्ट 8% है, ये आपका ड्रीम मोड हो सकता है। इसके बारे में सोचिए, इसको इसको जीना शुरू करिए। अगर आप थोड़ा अच्छा कर रहे हो तो लाख रुपए, अपनी मन की गाड़ी, अपना बंगला, अपने आप को स्टेज के ऊपर तस्वुर करना, ये सारी चीजें आपकी ड्रीम मोड से रिलेटेड चीजें हैं। अब ड्रीम मोड को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? आपकी कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति आप जिसको बोलते हैं इमेजिनेशन पावर, हम कितना यहाँ पर सोच सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि क्या ये वाकई में कलाकारों का फील्ड है, तो मैं मानता हूँ कि नेटवर्किंग वाकई में ये इसके लिए आपके अंदर जितना बड़ा कलाकार आपके अंदर है उतना ज्यादा अच्छा आप कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसान सोच सकता है ना, जो भी वो इमेजिन कर सकता है, जो भी वो कल्पना कर सकता है, ये सबसे ग्रेट बात ये कि वो उसको हकीकत में बदल देता है। वो उसको उस धरती पर हकीकत में लेकर आ सकता है अगर उसने कल्पना करना कर सकता है। तो पहली चीज क्या है कि लोग कल्पना करते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, वो बहुत देर तक कल्पना नहीं करते हैं। वो कभी कभार सोचते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, उसके बाद फिर अलग। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक तो करने आता हूँ, लेकिन बट इतने ब्रॉड टॉपिक हैं कि 1 घंटे के अंदर, सवा घंटे के अंदर इसको कवर करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितने नए लोग होंगे उनको थोड़ी मेरी बातें परी कथाएं लगेंगी, लेकिन जो लोग हमारे साथ कुछ वक्त से, उनको पता है सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूव है, क्वांटम साइंस इन चीजों को प्रूव कर चुका है कि ये जो पूरी दुनिया है, अगर अब आप इसको एक ऐसा प्रोडक्ट मान लो, इसको एक ऐसा तत्व मान लो कि हमारा हर थॉट इस पे एक छाप छोड़ता है। आप मान के चलो कि जैसे कहते हैं ना कि आप अगर आप एक किसी सिक्के को किसी साबुन पर अगर अच्छे से दबाएं तो वो सिक्के की साफ उस साबुन के ऊपर छूट जाएगी। तो चलो इसको मैंने आपको एक कल्पना दे दी। इस दुनिया को आप एक उसी तरीके का एक मुलायम तत्व मान लीजिए, और आपका हर थॉट उस पर एक छाप बनाता है। जो भी आप सोचते हो, अच्छा बुरा, और वो छाप जितनी ज्यादा बार आप सोचोगे उतनी ज्यादा मजबूती से वो छाप बननी शुरू होती है, और जितनी स्ट्रांग वो छाप होती है वो चीज आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। दैट इज द बेसिक। ये कोई परी कथा नहीं है, ये बिल्कुल प्रूवन साइंस है। सबके लिए अलग अलग तरह से काम करती है, लेकिन करती है। तो जो भी थॉट हम सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग, अगर मैं बात करूं तो कामयाबी के बारे में कम सोचते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने सोचा कि मेरे पास मुझे लाख रुपए महीने आना चाहिए, तो ये आपने बिल्कुल सही काम कर दिया, आपने इसकी छाप तो डाल दी। बट इसको हमें को और इसको डार्क करना था, इसकी कोटिंग और स्ट्रॉन्ग करनी थी। ये मैं ड्रीम मूड की बात कर रहा हूँ। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे एक दीवार गिरानी हो तो मैं क्या करूँ। मान लेते हैं मैं एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर आता हूँ और मैंने उस दीवार पे मारा, क्या दीवार टूटेगी? जवाब है नहीं। मैं और हथौड़े मारूं, दो चार पांच, क्या दीवार टूटेगी? शायद तब भी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर मैं लगातार हथौड़े मारूंगा तो दीवार एक बार जरूर टूट जाएगी। अब जब वो टूटेगी तो सवाल ये है, क्या जो जिस हथौड़े पे वो दीवार टूटी थी, क्या उस दीवार को गिराने में केवल उस लास्ट हिट का ही रोल था? नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि 100 टाइम हिट करने पर वो दीवार गिरी थी, तो पिछले 99 हिट्स ने भी पूरा काम करा था, बट हमने अल्टीमेट लास्ट हिट में हमने देखा वो दीवार गिर गई। उसी तरह से हमारा सोचने का जो ये प्रोसेस है, जो निरंतर जब हम इसको सोचते हैं, तो उसी तरह से हमारी मनचाही चीज को हम इस धरती पर अवतरित कराने के लिए उसको उस प्रोसेस में लाते हैं। ये एक साइंटिफिकली ये प्रूवन चीज है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। जब आप लगातार किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो देखिए ये ड्रीम मूड आपके लिए जादू कैसे करेगा। कि आपने कहा मुझे लाख रुपए चाहिए, तो आप एक चीज फील करोगे कि उस लाख रुपए को कमाने के लिए आपको जो चीज सीखनी चाहिए, लगातार धीरे धीरे आप ऐसे लोगों के संपर्क में आने शुरू हो जाओगे। आप गुरु लोगों के संपर्क में आ जाओगे, आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाओगे जो वाकई में अमीर हैं और जो जानते हैं कि कैसे करा जाता है। आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि इन लोगों से मेरी दोस्ती कैसे होने शुरू हो गई। आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाओगे जिनके द्वारा पार्टनरशिप करके, जिनके साथ मिलकर आप अपने इस टारगेट को अचीव करोगे। और ये सारा खेल कुदरत खेल रही है कैसे? क्योंकि आप इस बारे में सोच रहे हो। तो पहली चीज, लोग, एक आम इंसान वो चीज देख पाता है जो उसको सामने दिख रही है, बट जो सीक्रेट को समझ लेता है वो उस चीज की तस्वीर बनाना शुरू कर देता है जो भी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। इसको भी मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि ये भी एक ड्रीम मोड है। इसके लिए अपने आप को ट्रेंड करिए। मैं रवि सर के साथ बैठा था, तो मुझे उनकी सबसे बड़ी, मुझे एक बार उन्होंने एक मीटिंग में कहानी भी सुनाई थी, और आज मैंने उनसे कहा सर मुझे एक बार जरा फिर से थोड़ा सा बताइए वो मुझे किस्सा रामायण का, जिसमें आपने ड्रीम मूड को बड़ा अच्छे से कोरिलेट करा था। तो उन्होंने क्या बताया कि सीता जी का अपहरण हो गया, रावण उनको उठा के ले गए। अब सोचिए रावण उस समय का कितना पावरफुल किंग था। उसके पास उस समय उड़ने की टेक्नोलॉजी थी, जिस जमाने में हम सब लोग उस समय धनुष बाण चला करते थे, तो उसके बाद पुष्पक विमान उस समय। सीता जी का अपहरण हो गया। अब सोच के चलिए, अयोध्या कहाँ? अयोध्या यूपी के अंदर। देन उसके बाद वो बनवास के चलते चलते इधर उधर गए, फिर उसके बाद समुद्र पार श्रीलंका वो ले गया। अब इस तरीके से, अगर उस समय जब कोई जीपीएस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी तरह सा कोई व्हाट्सएप, कोई इंटरनेट नहीं है, उस समय भी श्री राम ने क्या काम करा? वो सीता जी को ढूंढने निकले। ढूंढने निकले तो कैसे निकले थे यार? अब मिलनी तो है नहीं, चलो कोशिश तो करके देखें।
लेकिन ढूंढ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, दिमाग के अंदर एक पॉजिटिविटी है कि नहीं मैं ढूंढ लूंगा। अब जब उन्होंने ऐसा करा तो उनको रास्ते में कौन मिल गया? उनको जटायु पड़ा हुआ मिला। ये अगेन ये उनकी जो उनके सोचने से जो वो चीजें प्रोसेस में आ रही थी ना, वो चीजें उन्हें मिलनी थी। अब इतनी बड़ी धरती पर एक जटायु गिरा है, क्या पता वो यहाँ गिरे हैं तो वो इधर निकल गए होते या उधर निकल गए होते, वो उसके पास तक पहुंच कैसे गए? ये अगेन ये आपकी वाइब्रेशन आपको उन लोगों से मिलवाती है जो चीज आपको चाहिए। जटायु उन्होंने बताया कि हाँ एक स्त्री का अपहरण हुआ, मैंने उनको बचाने की कोशिश करी, शायद वही आपकी धर्म पत्नी हो सकती है। क्लियर? अब वो क्योंकि काफी घायल हो गए थे, तो उन्होंने जब अपना परिचय दिया, ये श्री रामचंद्र हैं, अयोध्या से हैं, दशरथ पुत्र हैं, तो उनको उनकी हाइप का पता चला, यार आप तो मतलब ना कि आपका तो सब जगह नाम जाना जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, वहां पर महाराज दशरथ होंगे, क्या मैं उन्हें बता दूं कि आपकी पुत्र वधु का अपहरण हुआ है, मैं उनको खबर दे दूंगा। तो देखिए ये पंच लाइन जो उस दिन वाकई में जब मैंने रवि जी के मुंह से किस्सा सुना था, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था इस बात को लेकर कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने रामायण को, इस प्रसंग से उन्होंने ड्रीम मूड को जोड़ा। कि उस वक्त श्री राम ने क्या बोला, कह रहा नहीं आप उन्हें मत बताना, उन्हें बड़ा दुख होगा। मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ, मैं उसको ढूंढूंगा, रावण से युद्ध लड़ूंगा और उसको मार दूंगा, और जब वो मरेगा और जब वो ऊपर जाएगा और जब वो ऊपर जाके स्वर्ग में या नरक में जो भी, जब वो ऊपर जाके उनसे कारण पूछा जाएगा, जब पिताजी से मिलेंगे, तो वो खुद बताएंगे कि मेरा इसलिए वध करा गया क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा काम करा था। वो खुद जाके बताएगा। आपको पता है उससे पहले भरत आए थे, वो उनकी चप्पलें तक ले गए थे, खड़ायू बोलते थे उस समय कि भैया आप मुझे अपनी खड़ायू दे दो। तो श्री राम ये बात कब कह रहे हैं? जो त्रिलोक विजेता एक रावण है जिसके पास उड़ने की टेक्नोलॉजी है, और जो श्रीलंका उस समय नहीं पता था कहाँ है उनके हिसाब से उनको, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं तुम मत बताओ, मैं रावण को ढूंढूंगा और मैं उसको मार दूंगा, और उसके जाके वो खुद बोलेगा। एक इंसान जिसके पास केवल धनुष बाण है, तन पे एक सिंपल से कपड़े हैं और पैरों में चप्पल तक नहीं है, वो इंसान ने क्या ऐलान कर दिया उस समय? मैं उसको मार दूंगा। वो खुद जाके ऊपर बताएगा। अब सवाल ये है कि इसको बोलते हैं कि उनके पास अपनी सोच के ऊपर कितना भरोसा था। उस भरोसे के साथ जब उन्होंने एक चीज को वर्बलाइज करा, तो उन्होंने, आप सोचा उसकी क्या वाइब्रेशन रही होगी, उसकी क्या छाप पड़ी होगी कुदरत के ऊपर। और उसके बाद पूरा आप अगर रामायण उठा के देखें तो आप इस चीज को सोच सकते हैं कि उनको वानर सेना कहाँ से मिली, सुग्रीव क्यों मिला, उन्हें हनुमान कहाँ से मिलते चले गए। उनकी सफलता के लिए जिस भी शक्ति की उनको जरूरत थी, जो भी चीजें, जो भी सोर्सेस उनको चाहिए थे, वो सब एक एक करके उनके समीप आते गए। इवन रावण का भाई विभीषण तक उनके करीब आ गया था। ये उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये उनकी सोच की वजह से ऐसा था वहां पर। देन अब अगर मैं बात करूं कि मैं एक ड्रीम मूड की बात कर रहा हूँ, तो जो सबसे पहली बात लोगों के साथ जो दिक्कत आएगी सिस्टम के अंदर, आपको इस चीज में ट्रेंड होना होगा। क्योंकि मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपने स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हमने ये नहीं पढ़ाया गया था कि जिस भी चीज को आप तसव्वुर करते हो उस पर अटल विश्वास करना शुरू करिए। चाहे आपको आज कुछ भी ना दिख रहा हो, आप उस पर भरोसा करो कि यस मैं कर दूंगा, आई कैन डू इट। देखो जो चीज दिख रही है ना, वो तो किसी भी सामान्य से इंसान को भी दिख जाती है कि हाँ ये करा जा सकता है। बट एक लीडर कौन है, एक विजेता कौन बन जाएगा जिसको आज कुछ भी नहीं दिख रहा है एक्चुअली, बट उसके बाद भी वो उसका पीछा करना चाहता है, मैं ये करूंगा।